जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 8। ये 8वां पार्ट होगा। 7 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। यदि किसी बच्चे ने यदि वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जा करके वो 7 पार्ट कंप्लीट कर ले, उसके बाद ये 8 पार्ट स्टार्ट करें। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को उनका लिंक डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अब लोग हम स्टार्ट करने वाला है अपना सेशन और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस प्रकार होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं आज हम किस तरह के क्वेश्चन हिट करने वाले हैं। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 9 रुपये और अधिक में बेचा जाता तो इस पर 12.5% का लाभ होता। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, बहुत आसान सा सवाल ऐसा होता है। आप मान के चलो कि कोई वस्तु 100 रुपये की है। ठीक है, सवाल कह रहा है 10% हानि पर बेच दिया, तो आप बोलोगे इसे 90 रुपये में बेच दिया होगा। ठीक है, लेकिन बाद में कह रहा है उसे 12.5% लाभ पर बेच दिया, तो आप बोल दोगे कि इसे हमने कितना बेच दिया होगा, 112.5 का बेचा होगा। ठीक है, 112.5 का बेचा होगा। अब आप मुझे ये बताओ, ये अंतर आपको कितना दिखाई दे रहा है? ये जो अंतर है ये कितना है? आप बोल दो कि ये अंतर है 22.5, 22.5 का अंतर है। लेकिन सवाल कह रहा है ये 9 रुपये का अंतर है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? 9 रुपये का है। देखो, उसने कहा कि पहले जो वस्तु हानि पर बेची ना, जब 9 रुपये बढ़ा दिए तो 12.5% लाभ हो गया। यानी कि जो हमारा 22.5 यूनिट है वो 9 रुपये के बराबर है, यानी कि 9 बटे 22.5। सवाल ने पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना लेके चल रहे थे हम? 100 रुपये। तो हम यहाँ गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब एक यहाँ जीरो लगा दी। ठीक है, देखो 25 निम्मा और 25 चौके 100, 9 से 9 कट गया। ठीक है, तो आप बोल देंगे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 40 रुपये। एंड 40 इज योर राइट आंसर। समझ में आई अच्छे से आपको ये बात? ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब समझिए आप इस बात को, पढ़ लेते हैं एक बार। एक आदमी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि वह उसे 10 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो, इसने कहा है कि 10 रुपये जो है ना वो 20% के बराबर है, तो 100% का मान निकालना है। मैं बोल दूंगा 20 पंजे 100 और 50 में इसकी 5 में 10 की गुणा करके उत्तर आ गया 50। ये हो गया आपका आंसर। अगर किसी को समझ नहीं आया 10 रुपये 20% के बराबर कैसे, एक बार बता देता हूँ। मैंने मान लिया क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है, 10% हानि पहले हो रही थी यानी 90 की बेच रहा होगा। अब 10% लाभ कमाना है यानी कि 110 की बेच रहा होगा। देखो, इनका अंतर आपको 20 दिखाई दे रहा है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा ना 22.5 था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही आ गया ये। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समझ लेते हैं इसे। एक आदमी ने 12 रुपये प्रति पेन की दर से 150 पेन खरीदे। ठीक है, उसने 10% लाभ पर 50 पेन बेचे। पूरे परिव्यय पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष पेनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि आप कर सकते हैं तो एक बार अटेम्प्ट करिएगा इस सवाल को। मैं देखिए कैसे करना चाह रहा हूँ इसमें। मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये 150 है ना, 150 पेन है। उसने कहा है 150 पेन 12 रुपये में खरीदे हैं, या 12 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। उसने कहा जब 50 पेन बेच दिए ना तो उसे 10% का लाभ हो गया। देखो, मैं इस 150 को 3 भागों में बांट लेता हूँ। मैं इस 150 को 3 भागों में बांट देता हूँ। कैसे 3 भागों में बांट देता हूँ? मैं बोल रहा हूँ 150 को 50, 50 और 50, 3 भागों में मैंने इसको बांट दिया। ठीक, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इसने कहा 50 पेनों पे 10% का लाभ हुआ, यानी इन वाले 50 पेन पे इसको 10% का लाभ हो गया। ठीक बात है। उसने कहा पूरे परिव्यय पे यानी पूरे सौदे पे उसे 15% का लाभ प्राप्त करना है। देखो, पूरे पे 15% का लाभ प्राप्त करना है, यानी इस पे भी, इन 50 पेनों पे भी 15% चाहिए, इन 15 पे भी 15% चाहिए और इन पे भी 15% चाहिए, यानी टोटल उसे चाहिए 15 गुणा 3 यानी कि 45% का उसे टोटल लाभ चाहिए। ठीक है ना,
भाई इन पे 15, इन पे 15, इन पे 15, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि शेष पेन को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखो आप मेरी बात सुनो, ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, आप बोलोगे 10, मैं 10 में कितना और जोड़ दूं कि 45 हो जाए, मैं 10 में कितना और जोड़ दूं कि 45 हो जाए, आप बोल दोगे कि 35 और जोड़ दो ये 45 हो जाएगा, 35 और जोड़ दो ये 45 हो जाएगा, यानी इन दोनों को ना मैं 35% पे बेचूंगा। देख इन दोनों को 35 पे, देखो दोनों को 35 पे बेच रहा हूं तो एक को कितनी पे बेच रहा हूँ, आप बोल दोगे 17.5, क्योंकि 17 दूनी 34 और एक 35, एक को कितने पे तो 17.5, तो आपका उत्तर आ गया 17.5% इज योर आंसर, ठीक है। इस 12 का मुझे कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी, समझ में आई बात। और उसने यही कहा है कि शेष पेन को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखना जरूर, बहुत अच्छे से हमने इसे किया है। 150 को 3 भागों में बांटा, उसने कहा एक भाग में 10% का लाभ हुआ है, पूरे पे 15 का चाहिए, यानी तीनों पे 45 का चाहिए, ये 10 है, कितना जोड़ दूं कि 45 हो जाए, तो 35, इन दोनों पे 35 मिल रहा है, यानी एक पे 17.5 मिल रहा होगा, वो यही पूछना चाह रहा है, दिस इज योर आंसर। समझ आ गई बात। अब बढ़ते हैं आगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लेते हैं इसको। 625 रुपए की एक वस्तु को बेचने पर या बेचने से प्राप्त लाभ 545 रुपए में बेचने पर हुई नुकसान के समान है, ठीक है। ठीक, इसने कहा है कि यदि कोई वस्तु हमने 625 पे बेच दी, उस पर जो भी लाभ हुआ है ना, और 545 पे बेची, उस पर जो भी हानि हुई है वो सब समान है, ठीक है। लागत मूल्य पर 65 रुपए का लाभ पाने के लिए जिस कीमत पर इसे बेचा जाना चाहिए, वो कह रहा है कि भाई 65 रुपये मुझे कमाने हैं, अब बताओ कितने में बेच दूँ। आपको याद होगा तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है। हम ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते थे, तो हम क्या करते थे, जितनी हानि पर बेच रहा है और जितना लाभ और हानि पर बेच रहा है उन सबको जोड़ देते थे, 2 से कर देते थे भाग, यानी कि 625 और 545 इनको जोड़ दो, कितना हो गया 10, 7 और 6 और 5 11, ठीक है। अब मैं इसे यदि 2 से भाग कर दूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। भाग कर देते हैं, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, ठीक है। ये आ गया मेरा क्रय मूल्य। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि इसमें मुझे 65 रुपये का ना लाभ चाहिए, 65 रुपये का लाभ चाहिए, तो हम ये कह देंगे उसको 9 और 6 कितना 15, 5 और 1 6, यानी कि आप इस वस्तु को 650 रुपये की बेच दो तो आपको 65 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपके, आपको 65 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है, जिसका एक भाग 8% लाभ और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है, ठीक है। दोनों जगह लाभ हो रहा है ना। उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है, 8% लाभ पर बेची गई मात्रा है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, एलिगेशन लगाएंगे हम इसमें, मैंने सिखा रखा है आपको एलिगेशन। देखो उसके पास 1000 किलो चीनी है, ठीक। उसने कहा कि कुछ भाग तो उसने 8% पर बेचा, कुछ भाग उसने 18% पर बेचा, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद जो उसे लाभ हुआ ना वो 14% का हुआ, ठीक है। 14%, 14 में से 8 गए तो आप बोल दोगे 6, 18 में से 14 गए आप बोल दोगे 4, 2 से भाग लगाया तो 2:3 में आ गया, 2:3, यानी 8% लाभ पर मैंने 2 यूनिट बेची हैं, 18% लाभ पर 3 यूनिट बेची हैं, कुल मिलाकर कितनी यूनिट है 5। लेकिन वो कह रहा है कुल मिलाकर 1000 किलो है, तो मैं क्या बोलूँगा 1000 भाग 5, ठीक है। क्यों लिखा 5, क्योंकि हमारी कुल यूनिट 5 आ रही है, ठीक। उसने कहा 8% लाभ पर बेची गई मात्रा है। देखो 8% पर कितना बेचा है आपने, तो आप बोल दोगे 8% पर 2 बेचा है। डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 200 गुणा 2 तो कितना आ गया 400, यानी आप 8% लाभ पर 400 किलो चीनी बेच पा रहे हैं। 400 इज योर राइट आंसर, ठीक। समझ आ गई होगी आपके ये बात। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला ये है आपका लास्ट डे क्वेश्चन, जिसका आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन, ठीक। और आपको मिलने वाला है इसका राइट आंसर। तो पढ़ लेते हैं। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर
4 संतरों के विक्रय मूल्य की हानि हुई, ठीक है, उसकी हानि प्रतिशत है। अब देखो एज यूजुअल हम लोग निकालने वाले हैं CP डिवाइडेड बाय SP, ठीक है। देखो 36 संतरे बेचने पर 4 की हानि हो गई, इसका मतलब है कि उसने 36 संतरे बेचे लेकिन बेचने थे 40। इसको 4 से भाग कर लो आप तो ऊपर कितना आ जाएगा 10/9, यानी 10 रुपए की वस्तु उसने 9 रुपए की बेच दी। समझ में आ रही है आपके बात? तो कितने की हानि हो गई? 1 की हानि हो गई। कितने पे? 10 पे। और 1/10 कितना होता है? 10%। सो 10% इज योर राइट आंसर, ठीक है। इसकी इक्वेशन वैसे बनाने के दिखाने की आपको ज़रूरत है नहीं, आप लोग जानते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। 36 CP माइनस 36 SP बराबर कितना हो जाएगा? 4 SP, ठीक है। ये 36 इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40 SP, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा? 36 CP। अब कितना हो गया? 36 CP बटे SP बराबर 40/36, और ये काम हमने यहीं पे निपटा दिया। समझ आ गई बात आपके? तो आपका आंसर होगा 10। ये है आपका आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये रहे आपके ऑप्शन। अच्छे से अटेम्प्ट करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को करिए सब्सक्राइब। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।